हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सरल रेखा पर चलते हुए कण का वेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। इस ग्राफ से क्या स्पष्ट होता है? पहला है कण का त्वरण एक समान है। दूसरा दिया गया है कण कभी भी अपने पथ पर नहीं मुड़ा है। तीसरा बोला गया है कि कण का विस्थापन दिए गए अंतराल में शून्य है। चौथा विकल्प है टी बराबर 0 से 10 सेकंड में कण की औसत चाल उतनी है जितनी टी बराबर 10 सेकंड से 20 सेकंड में। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, अगर यहां से बात की जाए तो वेग समय ग्राफ का जो बच्चों जहां पर ढाल होगा, वेग समय ग्राफ का ढाल बच्चों किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को। अगर ढाल धनात्मक है बच्चों तो यहां पर त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर बच्चों ढाल जो है वो ऋणात्मक है, धनात्मक ढाल सॉरी बच्चों, अगर ढाल ऋणात्मक है तो त्वरण क्या होगा बच्चों? ऋणात्मक त्वरण को प्रदर्शित करेगा। अगर बच्चों यहां पर वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगी बच्चों वेग समय ग्राफ की, तो क्षेत्रफल क्या देगा बच्चों? क्षेत्रफल देता है बच्चों विस्थापन। वेग समय ग्राफ का ढाल तो बच्चों त्वरण देता है, क्षेत्रफल देगा बच्चों विस्थापन। तो बच्चों अगर एक शख्स के ऊपर है तो वो विस्थापन धनात्मक है, और अगर एक शख्स के नीचे तो विस्थापन क्या है? ऋणात्मक विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहां से एक एक करके विकल्प का चयन कर कर देखते हैं ये विकल्प सही है या गलत है। तो पहला है कण का त्वरण एक समान है। तो बच्चों अगर त्वरण देखना है तो ढाल देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर ए बराबर होता है बच्चों डीवी बटा dt, इसका मतलब बच्चों अगर वेग समय का ढाल देखा जाए तो ये त्वरण को प्रदर्शित करेगा। देखिए बच्चों, यहां से जो ढाल है, ये ढाल कैसा है बच्चों? ये ढाल नियत है, ठीक है। और ये बच्चों यहां से अगर ये ढाल नियत है तो यहां से जो त्वरण निकलेगा ये भी कैसा निकलेगा बच्चों? ये नियत त्वरण निकलेगा। अगर त्वरण नियत है तो बच्चों ये कैसा त्वरण कहलाएगा? एक समान त्वरण कहलाएगा। पूरी गति के दौरान त्वरण कैसा बना रहेगा? एक समान बना रहेगा। तो देखिए बच्चों, ये एक सीधी रेखा में ग्राफ दिया गया है जो कि वेग समय का ग्राफ है। अगर बच्चों इसका एक अक्ष ढाल देखा जाए तो ढाल प्रत्येक बिंदु पर बच्चों एक नियत रेखा है। तो यहाँ पर त्वरण भी क्या बताया गया है बच्चों? नियत त्वरण बताया गया है। तो बच्चों पहला विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। दूसरे विकल्प के लिए चलते हैं बच्चों। कण कभी भी अपने पथ पर नहीं मुड़ा है। तो देखिए बच्चों, कण रवाना होता है बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टी बराबर 0 पर, और टी बराबर 10 सेकंड पर इसका वेग कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब टी बराबर जब 0 था तो v का मान कितना था? 10 मीटर प्रति सेकंड। और अगर टी का मान बच्चों यहां पर 10 सेकंड हो गया तो वेग का मान क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। इसका मतलब बच्चों यहां से ये बता सकते हैं कि कण जो है वो मुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले बच्चों कण जो है वो धनात्मक दिशा में चल रहा था, फिर अब किधर की तरफ आ गया बच्चों? ऋणात्मक दिशा की तरफ आ गया है। क्योंकि बच्चों इसका मुड़ने के टाइम पर वेग 0 है, उसके बाद बच्चों रुका नहीं है, फिर आगे की तरफ गया है। जब जाके बच्चों इसका 20 सेकंड पर इसका वापस वेग कितना हो गया? ऋणात्मक में 10 हो गया। तो बच्चों ये सदिश राशियां होती है, इसलिए यहाँ पर इनका दिशा निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है। तो वो ग्राफ में दिशा किस अनुसार बताई गई है बच्चों? वो ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह के अनुसार बताई गई है। तो यहां से बच्चों ये निष्कर्ष निकला है कि कण पहले धनात्मक दिशा में चल रहा था, फिर इसका वेग 0 हुआ कुछ समय के लिए, और वो एक बहुत छोटे समय के लिए अपने वेग को 0 करके वो अपनी दिशा को परिवर्तित करता है और वापस वहां पर रुककर नहीं आगे की ओर बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि कण अपने पथ पर मुड़ा है। तो ये विकल्प भी क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कण मुड़ा है। अब देखिए बच्चों, अगर तीसरे विकल्प की बात की जाए तो कण का विस्थापन दिए गए समय अंतराल में 0 है। तो जैसा मुख्य अवधारणा में देखा कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा बच्चों? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल देगा विस्थापन को। तो देखिए बच्चों, एक बार यहां से विस्थापन देखते हैं कितना हुआ। इसका क्षेत्रफल एक तो ये होगा, तो क्षेत्रफल एक तो बच्चों धनात्मक में है और एक क्षेत्रफल
ऋणात्मक में है तो देखिए बच्चों, क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो पहला क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार 10, ऊंचाई कितनी है 10, तो यहां से निकल के आया बच्चों 50 मीटर। दूसरे के लिए बात की जाए बच्चों, कण का विस्थापन दिए गए समय अंतराल में, तो बच्चों यहां से अगर ये 30 सेकंड पे इसका विस्थापन वेग कितना है बच्चों, ऋणात्मक में 20 है, तो ये क्षेत्रफल आएगा 1/2, आधार कितना है बच्चों 30, और ऊंचाई बच्चों यहाँ पर 20 आएगा, माफ कीजिएगा 20, और ऊंचाई कितनी है बच्चों 20, तो ये निकल के आया बच्चों 200 मीटर, जो कि बच्चों ये ऋणात्मक में है, एक क्षेत्रफल धनात्मक में और एक ऋणात्मक में है। तो इसका जो विस्थापन निकल के आया बच्चों, वो विस्थापन शून्य नहीं है। यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों कि विस्थापन शून्य नहीं है। तो ये विकल्प भी क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया, दूसरा विकल्प गलत था। चौथे विकल्प की बात की जाए तो देखिए बच्चों, चौथे विकल्प में t बराबर 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड में कण की औसत चाल उतनी ही है जितनी t बराबर 10 सेकंड से 20 सेकंड में। तो देखिए बच्चों, अगर t बराबर 0 से 10 में चल रहा है तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, उतना ही क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर t बराबर 10 से 20 में है, ठीक है। तो इसका विस्थापन या दूरी की बात की जाए तो दूरी बराबर है, समय बराबर है, ठीक है। तो जितनी औसत चाल बच्चों t बराबर 0 से 10 में है, उतनी औसत चाल 10 से 20 में है, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल क्या है बच्चों, बराबर है। तो यहां से बता सकते हैं कि चौथा विकल्प भी क्या है बच्चों, सही है। तो निष्कर्ष निकालते हैं बच्चों, क्षेत्रफल समान है तो औसत चाल समान होगी। तो ये विकल्प भी क्या हो गया बच्चों, सही हो गया। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।